नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पाकिस्तानी हुकूमत इस बात से खुश होगी कि उसने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उनके हिसाब से कहें तो आज़ाद कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो प्रदर्शन चल रहे थे, बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहे थे, उनको शांत करने में कामयाबी हासिल कर ली। एक समझौता हो गया दोनों पक्षों के बीच में और फिलहाल शांति कायम हो गई। लेकिन इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का जो हिस्सा है उसमें किस पैमाने पर असंतोष खदबदा रहा है, किस पैमाने पर लोग अपने आप को छला हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये बात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े ज़ोर शोर के साथ, बड़े वजन के साथ रख दी है। पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। पाकिस्तान भारतीय कश्मीर पर आरोप लगाता रहता है कि भारतीय कश्मीर में भारत सरकार कश्मीरियों का दमन कर रही है, उनके अधिकारों को छीन रही है, उनकी जो ऑटोनॉमी मिली थी उसको छीन लिया है और तमाम तरह के अत्याचार वहाँ की आवाम पर होते हैं और इसी वजह से वहाँ आतंकवाद, अलगाववाद पनपा है। और हम कश्मीर के साथ इसीलिए हैं कि वो कश्मीर दरअसल हमारा जो कश्मीर है उसका दूसरा हिस्सा है, वो उसके साथ हमें मिलाना है। ये उसका एजेंडा है और बार बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर का राग वो अलापता रहता है। ये सही बात है कि और हमें स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय कश्मीर की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। ये सच्चाई है कि कश्मीरियों को भारत सरकारों ने भी बहुत छला है। मौजूदा सरकार ने तो बहुत बड़े पैमाने पर उनके साथ अन्याय किया ही है, अत्याचार उन पर ढाए ही हैं, लेकिन उसके पहले भी कई सरकारों ने उनके अधिकारों का हनन किया है और जिसकी वजह से वहाँ पर एक तरह की मिलिटेंसी पैदा हुई और जो बाद में बड़े पैमाने पर अलगाववाद की शक्ल में खड़ी हो गई और उसका पाकिस्तान ने भरपूर फ़ायदा उठाया और आज तक उठा रहा है। कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके भारत को बार बार वो परेशानी में, धर्म संकट में डालने की कोशिश करता है। हालांकि भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमारा कश्मीर तो हमारा है ही, लेकिन जो पीओके वाला हिस्सा है वो भी पाकिस्तान ने हमसे ज़बरन धोखे से छीना है और उसे हम मिलाना चाहेंगे अपने देश में। तो कश्मीर की लड़ाई दोनों देशों के बीच उसी समय से चल रही, आज़ादी के समय से ही चल रही है और ये इसका समाधान अभी निकट भविष्य में दिखता नहीं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पीओके की। पीओके में हालात बहुत बदतर हैं और इसीलिए लोगों को बार बार वहाँ सड़कों पर उतरना पड़ता है। ठीक है कि वहाँ कोई इस तरह का अलगाववादी मूवमेंट नहीं चल रहा है जैसे भारत में चल रहा है, ऐसा कोई मिलिटेंट उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन वहाँ नहीं खड़े हैं जो आतंकवाद का सहारा लेकर पाकिस्तान से अलग करने की मांग कर रहे हों। उस तरह का मूवमेंट वहाँ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ का अवाम जो है वो इस्लामाबाद से खुश नहीं है और ये जो आंदोलन शुरू हुआ था 29 सितंबर से और 4 अक्टूबर को समझौते के बाद जो ख़त्म हुआ है वो यही दर्शाता है। और इसकी आप इंटेंसिटी इससे भी महसूस करते हैं कि केवल 4-5 दिन में ही 12 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए। इस बीच में इंटरनेट, मोबाइल सेवाओं पर भी रोक लगानी पड़ी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इसका नेतृत्व किया था। एक पूरी कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी की 38 सूत्री मांगें थीं जिन पर ये आंदोलन चला। अब ये जो आंदोलन चला इसमें जो 38 सूत्री मांगें तो थी, लेकिन उसमें मुख्य समस्याएं क्या थी, आंदोलन के कारण क्या थे, इसको जान लेना ठीक होगा। असंतोष का पहला कारण तो था महंगाई और सब्सिडी की कमी। गेहूं के दामों में, बिजली के बिलों में 90% तक की बढ़ोतरी हुई है। आप सोचिए, इन्फ्लेशन भारत में 4-5% के आसपास चल रहा है और वहाँ 90% की बढ़ोतरी हुई है और सब्सिडी जो दी जाती थी पीओके के लिए उसको भी खत्म कर दिया गया था। तो जिस वजह से वहाँ के आम लोगों का जनजीवन ज़बरदस्त तरीके से मुसीबतों से घिर गया था और प्रदर्शनकारी
सस्ती बिजली, सस्ता गेहूं और सस्ते चावल की मांग कर रहे थे। ये उनकी मूल बुनियादी मांग थी। आप सोचिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों को इस तरह की मांगें करनी पड़ रही हैं क्योंकि वो इस हालात में पहुंचा दिए गए हैं जहां पर 90% कीमतें बढ़ जाएं गेहूं चावल जैसी बुनियादी चीज़ों की, बिजली की, तो जाहिर है कि लोगों का गुस्सा तो फूटना ही फूटना था। फिर दूसरा है पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात है, और ये कोई नया एजेंडा नहीं है, ये बहुत अरसे से चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो इन 38 सूत्री मांगों में है उसमें है कि जो वहाँ की सरकार है उसमें ज़बरदस्त करप्शन है। लोगों की मांग है कि कैबिनेट का आकार बड़ा होना चाहिए। अभी वहाँ 20 मंत्रियों की समय सीमा रखी गई है। कम से कम 20 मंत्री हों और गैर राज्य विधानसभा सीटों, जिसमें 12 सीटें ऐसी हैं जो पीओके के बाहर से जोड़ दी गई हैं। मतलब दखलंदाजी करने का पीओके की पॉलिटिक्स में ये एक नायाब नमूना तरीका ढूंढा है जो हुकूमत है, राष्ट्रीय सरकार है, उसके ज़रिए। और ह्यूमन राइट्स का ज़बरदस्त वायलेशन हुआ है, मानवाधिकारों का। पुलिस की कार्रवाई में मौतें हुई वगैरह वगैरह। प्रदर्शन मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर जैसे तमाम शहरों में फसल गए और ये प्रदर्शन 2024 से चल रहे थे, उनका विस्तार हुआ था। तो कहने को तो 29 सितंबर से ये आंदोलन शुरू हुआ और 4 अक्टूबर को ख़त्म हो गया, लेकिन पिछले 1 साल से वहाँ लगातार इस तरह के आंदोलन हो रहे थे और उनकी मांगें कमोबेश जो मैंने आपको बताई हैं वही हैं। अब और इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि कश्मीरी जो है पाकिस्तान के, वो किस तरह की समस्याओं का सामना करने हैं। उनकी समस्याएं लंबे समय से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हैं। एक एक करके मैं बताता हूँ। जैसे आर्थिक समस्या का जिक्र किया कि गरीबी वहाँ पर बहुत बढ़ गई है, जो रोज़मर्रे का जीवन है वो बहुत मुश्किल हो गया है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बहुत ज़बरदस्त है। बेसिक चीज़ों, गेहूँ, बिजली, चावल, इन सब का के दाम बहुत बढ़ गए हैं। बेरोज़गारी बेहिसाब बढ़ गई है और जो वहाँ एक मंगल डैम परियोजना थी उससे बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हुआ है। तो आर्थिक स्तर पर तबाही मची हुई है। फिर राजनीतिक स्तर पर जो ऑटोनॉमी है वो बहुत सीमित कर दी गई है और जो पाकिस्तान का नियंत्रण है कश्मीर पर वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और सीमित स्वायत्तता में भी करप्शन बहुत ज़्यादा है। और एक और काम भड़काने वाला मरकज़ी हुकूमत ने ये किया है कि वहाँ पर गैर कश्मीरियों को मंत्री भी नियुक्त कर दिया है। मतलब किसी राज्य के ही मंत्री होते हैं कि उस राज्य से चुने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने मंत्री भी बाहर से वहाँ नियुक्त कर दिए। तो जाहिर है कि इसका विरोध होगा। फिर जो सामाजिक और मानवाधिकार से संबंधित मुद्दे हैं कि संसाधनों का शोषण हो रहा है, वहाँ जो जंगल हैं, जो जल है, फिर स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहद कमी है। और जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो उसको ताकत के बल पर दबा दिया जाता है, जिनमें मौतें होती हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं। और अक्सर इस दौरान आज़ादी की भी मांग की जाती है। कुछ प्रॉब्लम जियो पॉलिटिकल हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच विवाद है जिसकी वजह से वहाँ तनाव रहता है और वहाँ सेना की उपस्थिति भी बहुत होती है, इसलिए उस इलाके का विकास भी नहीं हो पाता है और एक अलगाव की भावना धीरे धीरे शेष पाकिस्तान से पैदा होती रहती है। अलग देश बनाने की मांग भले ही ना हो रही हो, लेकिन और यदा कदा हो भी जाती है, लेकिन पाकिस्तान से, शेष पाकिस्तान से उसका जुड़ाव उस तरह से नहीं है। अब एक आंदोलन का एक लंबा इतिहास है। आज हम बात कर रहे हैं 2024 से शुरू हुए आंदोलन का, लेकिन आंदोलन तो 1947 से ही शुरू हो गए थे। विभाजन के बाद पहले वहाँ स्वतंत्रता की मांग हुई, आज़ाद कश्मीर सरकार बनी, फिर पाकिस्तान का नियंत्रण उस पर बढ़ता चला गया। कश्मीर को वादा किया गया था कि आपकी पूरी स्वायत्तता होगी,
आपके में कोई दखल नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे जो केंद्रीय सरकार है उसने उस पर पूरा कब्जा कर लिया। शुरुआत में प्रदर्शन शुरू हुए क्योंकि बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली शुरू हो गई और स्वायत्तता भी उसका भी हरण होने लगा। और फिर ब्लैक डे 27 अक्टूबर को उसकी शुरुआत हुई। हर साल 27 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाया जाता है। राजनीतिक दमन के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। राज्य में जिस तरह से पुलिस और सेना का दमन होता है उसकी वजह से गेहूं संकट और पीपुल्स राइट्स मूवमेंट वहाँ पर काफ़ी चले हैं। और हाल में जो आंदोलन चला है ये जो मैंने चुनावी धांधली का आंदोलन कहा था 1970-80 की बात है। 2023 में राज्य में जो दमन हुआ था उसके बाद और फिर ये हाल के आंदोलन है। तो ये आंदोलन वहाँ कभी ठंडे नहीं पड़े। आज़ादी के बाद से लगातार वहाँ सुगबुगाहट होती रही, विरोध प्रदर्शन होते रहे, केंद्रीय सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी होती रही, केंद्र सरकार द्वारा वहाँ दमन होता रहा और दमन का प्रतिकार भी किया जाता रहा और वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब 4 अक्टूबर को एक समझौता हो गया है, 25 सूत्री समझौता हुआ है। आंदोलनकारियों की जो संस्था है JKJAAC उनके साथ हुआ है। प्रदर्शन समाप्त हो गए हैं, इंटरनेट बहाल हो गए हैं। जो मुख्य बिंदु हैं समझौते के कि मुआवजा दिया जाएगा, जिन लोगों की मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को 1 लाख रुपए का। सुधार कार्यक्रम चलाए जाएंगे, स्वास्थ्य कार्ड 15 दिनों में सारे लोगों को दिए जाएंगे, शिक्षा बोर्ड बनाया जाएगा 30 दिनों के अंदर, स्थानीय सरकार कानून 30 दिनों में बहाल किया जाएगा और 10 अरब रुपए बिजली के लिए और टनल परियोजनाओं के लिए दिए जाएंगे और एक निगरानी कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे 25 सूत्री जो समझौता हुआ है उस पर अमल सुनिश्चित करेगी। सवाल उठता है कि क्या ये समझौता जो गुस्सा है, जो असंतोष है पीओके में, उसको शांत कर देगा? फौरी तौर पर फिलहाल ये शांति कायम हो जाएगी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान की जो केंद्रीय हुकूमत है, मरकज़ी सरकार है, उसका रुख कश्मीरियों को दबा कर रखने का है। वहाँ पर पंजाबियों का बहुमत है, पंजाबी पूरे पाकिस्तान पर हावी हैं और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर भी वो अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। और चूँकि कश्मीर का मामला बहुत संवेदनशील है, उनको लगता है कि जिस तरह से भारत का कश्मीर है, अगर उसके खिलाफ यहाँ पर कुछ माहौल बनने लगा तो पाकिस्तान का उन पर दावा, यानी भारतीय कश्मीर पर दावा कमज़ोर होता जाएगा। तो वो यहाँ की आवाज़ों को हर संभव कोशिश करते हैं कि दबा दिया जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में किसी तरह का आंदोलन खड़ा होगा तो भारत को ये कहने का मौका मिलेगा कि आप अपने कश्मीर को तो संभाल नहीं पा रहे हो और हमारे कश्मीर पर आपकी नज़रें लगी हुई हैं। आपने अपने कश्मीर में तो लोगों का दमन कर रखा है, उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं दी हैं, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, उनको गेहूं चावल नहीं मिल पा रहे हैं, बिजली नहीं मिल पा रही है, ये बेरोज़गारी बहुत बढ़ी हुई है। आप वहाँ कुछ नहीं कर रहे हो, जबकि कंपैरेटिवली भारतीय कश्मीर में काफ़ी बेहतर स्थितियाँ हैं। भारत के बहुत सारे राज्यों से बेहतर स्थिति हमारे कश्मीर में है। ये सही बात है कि मौजूदा सरकार ने बहुत ज़्यादा दमन किया है कश्मीरियों का, बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार किए और वो जारी हैं। और धारा 370 तो एक बहुत बड़ा अत्याचार उन पर है ही, और इसको महसूस कर रहे हैं लद्दाख के लोग भी कि 370 से उनको क्या नुकसान हुआ है। करगिल के लोग महसूस कर रहे हैं, जम्मू के लोग भी महसूस करते हैं। तो ये एहसास यहाँ भी है। ये और बात है कि यहाँ जो मिलिटेंसी थी उसको पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ज़रिए और उसको आगे बढ़ने का हौसला दिया, हथियार दिए, पैसे दिए। भारत ने पीओके में ये नहीं किया है, या किया भी होगा तो उस पैमाने पर तो बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ये जो परिस्थिति है, पाकिस्तान अपने कश्मीर को थोड़ा शांत रखना चाहता है ताकि उसका दावा दूसरे कश्मीर पर कमज़ोर ना पड़े। लेकिन ये जो रुख है कश्मीरी
सरकार का, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान सरकार का, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पूर्ण रूप से लोगों को खुश रख सके, शांति कायम कर सके। इसलिए लगातार ये चीज़ें बार बार उठती रहेंगी, बार बार प्रदर्शन होते रहेंगे, और वो जो स्वायत्तता का सवाल है, जो आर्थिक विकास का सवाल है, जो बाकी जो बुनियादी सुविधाओं का सवाल है, उन पर सवाल उठते रहेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न तो अभी है कि 25 सूत्री जो समझौता हुआ है, क्या उस पर ईमानदारी से अमल होगा, या अभी इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए एक समझौता कर लिया गया है और फिर धीरे धीरे उसी ढर्रे पर पाकिस्तान सरकार लौट जाएगी और उनको, कश्मीरियों को उनके हालात पर छोड़ दिया जाएगा। ये बहुत संभव है, क्योंकि ये बार बार बलूचिस्तान के साथ भी हुआ है, पख्तूनिस्तान के साथ भी हुआ है, कश्मीर के साथ भी हुआ है। हर राज्य के साथ पाकिस्तानी सरकार ने धोखाधड़ी की है। तो ये तो सही है। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि दोनों तरफ के कश्मीरियों की व्यथा है, दोनों तरफ के कश्मीरी खुश नहीं है। भारत सरकार बेशक दावा करे, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारतीय कश्मीरी भी खुश नहीं है, पाकिस्तानी कश्मीरी भी खुश नहीं है। देश के विभाजन ने और पाकिस्तान की हरकतों ने कुछ ऐसी परिस्थिति बना दी है कि दोनों मुल्कों के अंदर रहने वाले कश्मीरी दुखी हैं, नाराज़ हैं और बर्बाद हैं। इसका कोई हल भविष्य में निकलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस पे अफसोस तो हम लोग कर ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।